हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और ये हम आज लेक्चर 3 देखने जा रहे हैं सीपीएम पार्ट का। कल के लेक्चर में हमने देखा था प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग क्या होता है। उन तीनों में हमने डिफरेंस को भी देखा था। ठीक है, उनको हम 3 फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या 3 एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल्स है। व्हाट आर द टूल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का 2 तरह का बेसिक टूल होता है। पहले टूल को हम लोग बोलते हैं बार चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम या नेटवर्क मेथड, कुछ भी बोल लीजिए। बार चार्ट का इम्प्रूवमेंट था माइलस्टोन और माइलस्टोन का इम्प्रूवमेंट था नेटवर्क डायग्राम। यानी कि नेटवर्क डायग्राम क्या है, सबसे अच्छा होगा, ये वेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है। वेस्ट मेथड ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होगा, नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम को हम लोग बहुत तरह से यूज करते हैं। इसके अलग अलग नाम है टेक्निक का। जैसे एक नाम है पॉट और दूसरा है इसके टेक्निक का नाम है क्या, सीपीएम। पॉट और सीपीएम। बार चार्ट और माइलस्टोन चार्ट हम समझाएंगे डिटेल में पहले, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे देते हैं पॉट और सीपीएम का। क्योंकि सब्जेक्ट का नाम पॉट एंड सीपीएम बोलते हैं हम लोग, तो कम से कम पता होना चाहिए कि पॉट और सीपीएम क्या होता है। ठीक है, तो पहले पॉट सीपीएम या नेटवर्क डायग्राम। अच्छा, और भी होता है, ऐसा नहीं है कि पॉट सीपीएम बस होता है। एक का नाम होता है स्कैन, एक का नाम होता है लेस, और भी होता है टॉप्स, TOPS टॉप्स। एक होता है यूनेटिक्स। ठीक है, यूनेटिक्स भी होता है। लेकिन मेन जो मेजर मेथड्स होता है, मेथड्स मतलब मेजर टूल जो है वो सीपीएम और पॉट है। पॉट और सीपीएम ये सारा जो है ना इसी से निकला है। स्कैन, लेस, टॉप, यूनेटिक्स जो है वो पॉट और सीपीएम से ही निकला है। तो हम लोग को मेनली सिलेबस में पढ़ना क्या है, पॉट और सीपीएम। ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी इसको समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। और नेटवर्क को समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक्टिविटी क्या होता है और इवेंट क्या होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। ठीक है, ESE 2019 में कन्वेंशनल एग्ज़ाम में 12 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया कि इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है और नेटवर्क क्या होता है। ये 3 चीज़ पूछा गया सिंपल, और 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। ठीक, इवेंट, एक्टिविटी और नेटवर्क। तो हम लोग समझते हैं पहले कि एक्टिविटी किसको बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिविटी। कोई भी एक्चुअल काम जो प्रोसेस होता है, कोई भी एक्चुअल काम जो हम लोग करते हैं उस जिसमें रिसोर्स और टाइम दोनों लगता है, वो क्या होता है, एक्टिविटी होता है। इट इज ए पार्ट ऑफ वर्क। पूरे वर्क को भी बोल सकते हैं, या फिर इट इज ए पार्ट ऑफ वर्क या प्रोजेक्ट। इट इज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स बोथ रिसोर्स एंड टाइम। इसमें रिसोर्स भी लगेगा एंड टाइम भी लगेगा। ऐसे टाइम भी एक रिसोर्स ही होता है, तो सिंपली लिख सकते हैं इट रिक्वायर्स रिसोर्सेस, लेकिन टाइम को यहाँ पर फोकस किया गया है एक्टिविटी में। ठीक है, रिसोर्स एंड टाइम। एक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। एक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय एरो। इसको हम लोग हेड बोलते हैं, तो हम लोग जानते ही हैं, वेक्टर वगैरह में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो इसको हेड इंड बोलते हैं, इसको टेल इंड बोलते हैं। ठीक है, जो टेल इंड होता है ये हमको बताता है कि स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी, कि कोई भी काम स्टार्ट हो रहा है। और हेड इंड हमको क्या बताता है, फिनिश या एंड ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है,
इस एरो के ऊपर हम लोग उस एक्टिविटी का नाम लिखते हैं जिसको हम लोग डिस्क्रिप्शन कहेंगे, डिस्क्रिप्शन। और एरो के नीचे हम लोग टाइम लिख देते हैं, ड्यूरेशन टी डेज में, चाहे वीकली है तो वीक्स में, मंथली है तो मंथ्स में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टाइम पर डे है तो डे के हिसाब से, आवर है तो आवर के हिसाब से, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऊपर, टाइम नीचे। एक्टिविटी का अगर कोई एग्जाम्पल देने का काम करें तो कोई भी काम अगर हम लोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग पहले लेआउट बना लेते हैं फाउंडेशन का, लेआउट ऑफ फाउंडेशन ट्रेंच, कहाँ गड्ढा खोदना है उसका पहले लेआउट कर लेते हैं कि मार्किंग कर लेते हैं ना, मार्किंग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सकेवेशन करते हैं, उसके बाद गड्ढा कर देते हैं, एक्सकेवेट कर देते हैं। एक्सकेवेशन करने के बाद उसमें फॉर्मवर्क वगैरह लगाते हैं, तो जिसको हाँ फॉर्मवर्क लिख लीजिए या शटरिंग बोल दीजिए, फॉर्मवर्क या शटरिंग इसको बोल दीजिए। फिर हम लोग बार्स लाते हैं, बार्स को बेंड करते हैं तो बार बेंडिंग बोल दीजिए, बार बेंडिंग। फिर हम लोग बाद में कंक्रीटिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग। वॉल बना दिए, वॉल का बनना, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल। उस वॉल पे प्लास्टर करा दिए तो प्लास्टरिंग। और प्लास्टर जब हो गया तो लास्ट में उस वॉल, ये वॉल बन गया, वॉल पे प्लास्टर करा दिए, प्लास्टर के बाद क्या कर देंगे, फिनिशिंग, और उसके बाद पेंटिंग, पेंटिंग। तो एक्टिविटी, सारे चीज़ को एक्टिविटी बोलते हैं। और इन सारे एक्टिविटी को एक तरह से मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है, और इस सीक्वेंशियल एक्टिविटी का अरेंजमेंट को प्रोजेक्ट बोलते हैं, है कि नहीं। लेआउट ऑफ फाउंडेशन हो गया, एक्सकेवेशन, फॉर्मवर्क, शटरिंग, बार बेंडिंग, कंक्रीटिंग, प्लास्टरिंग। तो ये सारा एक प्रोसेस है, इसमें कुछ रिसोर्स लगता है और कुछ टाइम लगता है। ये खुद से आप एनालाइज कर सकते हैं कि अगर एक्सकेवेशन करना है हमको तो उसमें टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, है कि नहीं, उसमें रिसोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया एक्टिविटी, टेल इन, हेड इन, डिस्क्रिप्शन, टाइम, सारा चीज़ हो गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या कि इस जो भी एक्टिविटी है उसका नाम, जैसे एक्सकेवेशन कर रहे हैं तो ऊपर एक्सकेवेशन लिख दीजिए, शटरिंग कर रहे हैं शटरिंग लिख दीजिए, प्लास्टरिंग कर रहे हैं प्लास्टरिंग लिख दीजिए, पेंटिंग कर रहे हैं पेंटिंग लिख दीजिए। और अगर आपको इतना बड़ा बड़ा नाम नहीं लिखना है तो आप सिंपली अल्फ़ाबेट्स का यूज करके भी लिख सकते हैं कि एक्टिविटी ABCDE कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और टेल इंड और हेड इंड का यूज करके भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए समझते हैं कि ये 1 है और ये एरो इसके बाद इसको 2 बोल दिए, तो इस एक्टिविटी को 1-2 के नाम से भी जानेंगे, ठीक है, 1-2 के नाम से भी जान सकते हैं। एक्टिविटी को अगर प्लास्टरिंग है तो इसको प्लास्टरिंग लिख देंगे, या फिर प्लास्टरिंग को एक एक्टिविटी ए मान लिए, सर्किल में नहीं मेंशन करेंगे, एक्टिविटी ए मान ली। तो ये 3 तरीके हैं प्लास्टरिंग करने का। ड्यूरेशन है मान लीजिए 6 आवर, तो 6 आवर का काम है प्लास्टरिंग करना मान लीजिए एक वॉल में। तो इस तरह से हम लोग उसको दिखाते हैं। इसको नोड बोलते हैं, ये जो सर्कल हम लोग बनाते हैं इसको नोड बोलते हैं, और ये एरो है। तो एक्टिविटी मतलब एरो डायग्राम्स, एरो से बनाते हैं, ठीक है। तो एक्टिविटी समझ में आ गया, इतना सारा बात कहानी लिखना था एक्टिविटी में क्या होता है, ये इसके टेल इंड हेड इंड के बारे में, फिर एग्जाम्पल भी देना है, फिर ये हो गया एक्टिविटी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि इवेंट क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इवेंट क्या होता है। इवेंट क्या होता है वो देखिए, इवेंट जो है ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इट इज एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये एक इंस्टेंट ऑफ टाइम है, ठीक है, जो कि हमको बताता है विच टेल्स अस अबाउट द स्टार्ट और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। या तो कौन सा प्रोजेक्ट, एंड ऑफ द एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी अगर स्टार्ट और एंड ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट बताएगा, ठीक है, उसको, या फिर एंडिंग पॉइंट बताएगा, उसको हम लोग इवेंट बोलेंगे। इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं नोड्स पे,
इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन नोड्स। इसको हम लोग नोड्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। नोड कहने का मतलब कि जैसे एक सर्कल ये बनाए थे अभी जो, उसके बाद ये एरो हुआ और ये फिर सर्कल हुआ। तो अगर आपका कोई इवेंट ए है तो इवेंट ए को यहाँ लिखेंगे, इवेंट बी है तो इवेंट बी को यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, ये एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी मेंशन होता है। अभी हम लोग इवेंट पे फोकस कर रहे हैं तो इवेंट यहाँ पे लिख दिए ए और बी में, ठीक है। इसको टेल इवेंट बोल देंगे, इसको हेड इवेंट बोल देंगे। इवेंट कोई प्रोसेस नहीं है, याद कीजिए प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं हमेशा तो लिखते हैं कि एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ऑफ क्वाइन, तो टॉसिंग ऑफ क्वाइन एक्सपेरिमेंट है, वो एक एक्टिविटी हो गया। लेकिन लिखते लिखते क्या कि व्हाट इज द हेड आने का इवेंट या फिर टेल आने का इवेंट। तो हेड आना या टेल आना एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होता है, तो हेड आना या टेल आना एक इवेंट होता था, ठीक है। लेकिन टॉसिंग ऑफ कॉइन अगर बोलते हैं तो वो एक क्या है, वो एक एक्टिविटी है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो इवेंट हो गया, तो इवेंट अकर करता है, इवेंट कोई प्रोसेस नहीं है। तो इवेंट इज नॉट ए प्रोसेस, इवेंट इज नॉट ए प्रोसेस, ये कोई प्रोसेस नहीं है। और अगर कोई प्रोसेस नहीं है तो इसमें न रिसोर्स लगेगा और ना ही टाइम लगेगा। हेंस डज नॉट रिक्वायर्स रिसोर्स और टाइम, ना इसमें रिसोर्स लगेगा और ना इसमें टाइम लगेगा। तो इवेंट हो गया, ठीक। एक्टिविटी और इवेंट हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। इवेंट समझ में आ गया। अब हम लोग ये समझेंगे कि नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। अच्छा, इवेंट का एग्जाम्पल ऑफ इवेंट, इसमें हम लोग मेंशन करेंगे कि क्या एक्सकेवेशन इज स्टार्टेड, और एक्सकेवेशन इज फिनिश्ड, ठीक है। ये बता रहा है कि एक्सकेवेशन शुरू हो गया, एक इवेंट है, एक्सकेवेशन फिनिश हो गया, एक इवेंट है। उसी तरह से प्लास्टरिंग इज स्टार्टेड, एक इवेंट है, प्लास्टरिंग इज फिनिश्ड या फिर एंड, तो उसको क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। तो इवेंट में इस तरह का एग्जाम्पल लिखना है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। नेटवर्क डायग्राम ये एक फ्लो डायग्राम है, इट इज ए फ्लो डायग्राम consisting of events and activities, events as well as activities। मतलब कि इसमें इवेंट भी होगा और एक्टिविटी भी होगा, और वो एक सीक्वेंस में होगा। इवेंट एंड एज वेल एज एक्टिविटी एक्सप्रेस्ड ड्रोन इन लॉजिकल एंड इन सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है। एक्टिविटी क्या होगा, एक फ्लो डायग्राम होगा जिसमें इवेंट भी होगा, एक्टिविटी होगा, और उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे एक लॉजिकल और एक सीक्वेंशियल मैनर में, मतलब एक सीक्वेंस में होता है फ्लो डायग्राम। फ्लो नेटवर्क डायग्राम हम लोग क्यों बनाते हैं, जैसे मान के चलिए कि छोटा मोटा अगर कोई प्रोजेक्ट है, जैसे एक घर बनाना है, अगर नॉर्मल सा घर बनाना है, तो उसमें जो हमारा इंजीनियर होगा उसको कहीं भी डायग्राम बना के नहीं देखना होगा कि पहले हम एक्सकेवेशन करेंगे, फिर हम उसमें शटरिंग करेंगे, फिर प्लास्टरिंग, वो फॉर्मवर्क में बार बेंडिंग करेंगे। उसको ऑलरेडी पता है। अगर मान के चलिए कि आपका जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है या इंजीनियर जो भी बोल लीजिए, वो अगर आपका काम आधा से छोड़ के चला जाता है, तो जो नया इंजीनियर को आप लाइएगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ठीक है इतना काम हो गया है, इतना के बाद हमको काम को परफॉर्म आगे बढ़ा देना है, वो कर देगा। लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें क्या होता है कि अगर आप नेटवर्क डायग्राम नहीं बनाइएगा तो बहुत सारा एक्टिविटी आपको अंदर में ऐसा भी पता चलेगा कि जब तक एक एक्टिविटी पूरा नहीं होगा दूसरा एक्टिविटी हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलो कि जब आप नया प्रोजेक्ट मैनेजर को लाइएगा तो वो क्या करेगा कि वैसे एक्टिविटी को भी स्टार्ट कर देगा जिसको कि अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि अभी प्लास्टरिंग पूरा नहीं हुआ है, एक एक्टिविटी है प्लास्टरिंग और एक एक्टिविटी है पेंटिंग। तो सपोज कीजिए कि प्लास्टरिंग पूरा नहीं हुआ है और पुराना वाला प्रोजेक्ट मैनेजर छोड़ के भाग गया है, चाहे किसी भी कारण से वो अब
नहीं आ सकता, अब हमको नया इंजीनियर को लाना पड़ेगा, नया प्रोजेक्ट मैनेजर को लाना पड़ेगा। तो वो जब नया प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा तो वो क्या करेगा कि आएगा और पेंटिंग स्टार्ट करवा देगा, अगर उसके पास नेटवर्क डायग्राम नहीं है तो, है कि नहीं। अब जब वो पेंटिंग करते रहेगा, जब उसका आधा पेंटिंग फिनिश हो जाएगा तब वो आधा उसका टाइम भी बचा हुआ है, और तब पता चलेगा कि ले इस दीवार पे तो अभी प्लास्टरिंग ही नहीं हुआ है, तो पेंटिंग कहाँ करें। तो ये प्रॉब्लम एक आया। इसलिए हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं ताकि आधा से भी कोई आके समझ सके कि कितना काम हुआ है और कितना काम नहीं हुआ। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम हमें क्या बताता है, ये बताता है कि प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट बताता है कि कितना काम हमारा हुआ है, कितना काम बचा है और कितना काम करने वाला है अभी। ठीक, तो ये होता है नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम क्या होता है कि नोट्स और एक्टिविटी को यूज, इवेंट्स और एक्टिविटी को यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनता है अपना। ठीक है ना, इस तरह से अपना बनते रहेगा नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होता है ये इस तरह से नेटवर्क है, ये सारा नोड है, ये सारा एरो है, इस पर एक्टिविटी लिखेंगे, इस पर इवेंट लिखेंगे। ठीक है, इवेंट का नंबरिंग करेंगे, ये इस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नोड्स बोलते हैं। नोड को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी शेप है, ओवल शेप है तो ओवल शेप से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है नेटवर्क डायग्राम।